आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा में आज आप सभी का स्वागत है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आप सभी कैसे हो? परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। तो आइए वचन में जाएंगे। पहले प्रार्थना करेंगे छोटी सी। धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद आज वचन के द्वारा बात करना मेरे पिता। ऐसी ज्ञान बुद्धि और समझ देना पिता परमेश्वर, तेरे गहरे भेदों को हम जान सके मेरे पिता। वचन के द्वारा बात करना मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। तो वचन निकालते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों नहीं वचन निकालते हैं। दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय का हम पढ़ेंगे 20 से। दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय का हम पढ़ेंगे 20 से। लिखा है, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर कांट और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम करने के लिए तैयार होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के पर कांट और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। हम देखते हैं कि हमारे घर में एक गेस्ट के लिए अलग बर्तन होते हैं, उनके लिए अलग हम एक अलग बर्तन रखते हैं, उनके लिए अलग गिलास रहते हैं, अलग प्लेटें रहती हैं। जो गेस्ट रहते हैं हमारे घर में, उनके लिए हम अलग बर्तन रखते हैं और घर वालों के लिए अलग बर्तन रहते हैं। लेकिन एक ऐसी जगह रहती है जहाँ पर ऐसे बर्तन रहते हैं जो किसी काम के नहीं है पर मतलब वो सिर्फ कचरा डालने के लिए रहते हैं। जैसे डस्टबिन हमें कहते हैं, जैसे हम डस्टबिन कहते हैं, वो सिर्फ कचरा डालने के लिए रहते हैं। ऐसे बर्तन भी रहते हैं हमारे घर में जो सिर्फ कूड़ेदान जिसे कहते हैं, हम इसमें सिर्फ कचरा डालते हैं, कूड़ा डालते हैं। ऐसे बर्तन भी रहते हैं हमारे घर में। और ऐसे बर्तन भी रहते हैं जो सिर्फ गेस्ट के लिए रहते हैं, जो स्पेशल रहते हैं, जो हम रखते हैं स्पेशल। और ऐसे भी रहते हैं जिसमें हम हर रोज़, जिसमें हम एक गिलास रहता है जिसमें हम पानी पीते हैं डेली, हम जिसमें खाना खाते हैं। ऐसे बर्तन भी रहते हैं घर में। तो इसमें यही लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। हालेलुया। तो उसमें यही दे रखा है कि बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के पर कांट और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर के लिए और कोई अनादर के लिए। तो हम उसको बड़े आदर के साथ इस्तेमाल करते हैं। हम उसी गिलास में हम पानी पियेंगे, अपने मुंह से लगाएंगे, उसी गिलास में हम पानी पियेंगे। और कोई कोई अनादर के लिए देता है, जो डस्टबिन जिसे कहते हैं, हम उसमें कचरा कूड़ा ये सब उसमें हम डालते हैं। तो इसमें वचन कहता है कि यदि जो कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, स्वामी के काम आएगा, हर एक भले काम करने के लिए तैयार होगा। तो इसमें क्या दे रखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा। तो किन से शुद्ध करना है हमें अपने आप को? हमें अपने आप को किन से शुद्ध करना है? हमें बुरे विचारों से, नेगेटिव सोचों से, क्रोध से, व्यभिचार से, और मतलब ऐसे बुरी बुरी आदतें हैं जो हमारे अंदर है, जो हमको मतलब प्रभु में बढ़ने से रोकती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होने से रोकती है। वो बातें हमें अपने आप अंदर से दूर करनी है। वो बातें हमें क्या अपने अंदर से निकालनी है वो बातें। तभी तो हम आदर का बर्तन कहलाएंगे, तभी तो हम अपने स्वामी के काम आएंगे। हालेलुया। हम तभी तो अपने स्वामी के काम आएंगे और अपने स्वामी के मुंह से लगाए जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, स्वामी के काम आएगा। हम अपने स्वामी के काम आएंगे। हालेलुया। और हर एक भले काम करने के लिए हम तैयार होंगे। हम आदर का बर्तन कहलाएंगे, हम पवित्र कहलाएंगे। हालेलुया। तो अपने आप को इन सब से शुद्ध करिए, आदर का बर्तन कहलाइए और अपने स्वामी के काम आइए। हम स्वामी हमारा परमेश्वर, हम उसके काम आएंगे अगर हम आदर के बर्तन कहलाएंगे। तो अगर हम अनादर के लिए है तो फिर हम किसी काम के नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम किसी काम के नहीं हैं। अगर हम अनादर का है, अगर हम अनादर करते हैं तो हम किसी काम के नहीं हैं। अगर हम आदर का बर्तन कहलाएंगे तो अपने स्वामी के काम आएंगे। हालेलुया। अपने परमेश्वर के काम आएंगे अगर हम आदर का बर्तन कहलाएंगे तो। हालेलुया। तो आगे लिखा है 22 से, जवानी की अभिलाषाओं से भागो, शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म, विश्वास, मेल, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। हमें जवानी की अभिलाषाओं से भागना है। मोबाइल एडिक्शन, जो जवानी की अभिलाषा व्यभिचार है और बुरे बुरे विचार हैं, मतलब ये सब है। घमंड करना कि मैं मतलब मुझसे अच्छा कोई नहीं, मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं, पैसे पे घमंड करना। और मतलब बहुत सारी ऐसी है कि जवानी की अभिलाषाएं हैं जो हमें क्या करना है, उससे भागना है। और शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेना है। शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम
और मेल मिलाप का पीछा करना है। हालेलुया। कोई हमें ये ना कहने पाए कि अरे देखो ये लड़की कैसी है, ये देखो ये लड़का कैसा है, बल्कि हमें देखकर हम एक आदर्श बने उनके लिए, कि हमको वो देखकर वो बोले कि अरे ये कल लड़की तो व्यभिचार में थी लेकिन आज देखो ये दासी है, ये परमेश्वर का प्रचार करती है। ये लड़का देखो कल तो ये ड्रिंक करता था, इसके हाथ में बोतलें रहती थी, लेकिन आज इसके हाथों में पवित्र बाइबल है, आज इसके हाथों में होली बाइबल, इसके हाथों में आज वचन है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें देखकर लोगों का जीवन बदल जाए। हमें एक आदर्श बनना है लोगों के लिए, यूथ के लिए, जवानों के लिए, सबके लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें एक आदर्श बनना है। हालेलुया। तो ये वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ कि तुम्हारी नाम धराई के बदले मैं दूना भाग दूंगा। और वाकई में जिस जगह पे मेरी नाम धराई हुई थी उसी जगह पे परमेश्वर ने हमें ऊंचा उठाया। लिखा है मैं तुझे पूछ नहीं सर ठहराऊंगा, तो नीचे नहीं परंतु तो ऊपर ही उठेगा। वाकई ये वचन हमारे जीवन में पूरा हुआ। परमेश्वर ने एक वचन हमारे जीवन में पूरा किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मैं मसीह में आई, मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग मुझसे बात नहीं करते थे वही लोग आज मुझसे प्रार्थना करवाने आते हैं, मेरे घर में आते हैं। परमेश्वर मतलब इतना आदर दिलवाता है, हम उसका आदर करते हैं, वो दुनिया में हमारा आदर करवाता है। हालेलुया। तो ये वचन सच्चा है। मेरे जीवन में बहुत सारे वचन पूरे हुए परमेश्वर के। परमेश्वर में आने के बाद अद्भुत शांति देता है परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, सचमुच वो शांति हमें कोई नहीं दे सकता जो परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें आदर का बर्तन बनना है, ताकि हमें अपने स्वामी के काम आना है, परमेश्वर के काम आना है, उसकी सेवा करनी है हमें, और परमेश्वर के काम आना है हमें। हालेलुया। मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना। मनुष्य छोड़ के चले जाता है, धोखा देता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। हमें मनुष्य छोड़ के चले जाएगा, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। हमसे इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है कि वो कभी नहीं हमें छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, वो हमें कभी धोखा नहीं देता। मेरे प्रिय भाई बहन, तो हमें क्या करना है, हमें आदर का बर्तन बनना है, पवित्र बनना है, अपने अंदर से जैसे सारी भावनाएं, ऐसे सारी सोच जो हमारे अंदर है वो दूर करना है। हमें क्या करना है, अपने स्वामी के काम आना है, हमें आदर का बर्तन बनना है। हालेलुया। अपने स्वामी के काम आना है और हमें आदर का बर्तन बनना है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते जीवित महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद। उन्हें वचन के द्वारा हम सबसे बात करी मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज जो लोग देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग की प्रार्थना सुन रहे देख रहे मेरे, या आगे देखेंगे मेरे परमेश्वर पिता, इनके जीवन में तू कार्य कर पिता परमेश्वर, इनके जीवन में तू अद्भुत काम कर मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। पिता ये पिता परमेश्वर, जैसे पिता आपका वचन कहता है पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ, वैसे पिता परमेश्वर ये पवित्र बने। इन्हें पिता परमेश्वर अपने लहू से धो दे मेरे पिता परमेश्वर। इनको पिता परमेश्वर के गुनाहों को तू धो दे मेरे पिता। जैसे आपने मुझे क्षमा किया, मुझे खड़ा किया, वैसे ही पिता परमेश्वर इन लोगों को तू खड़ा कर अपनी सेवा के लिए, अपने कार्यों के लिए। ये भी आदर का बर्तन कहलाए मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर, अपने स्वामी के काम आ सके मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर के जीवन में तू अद्भुत काम कर, तू बड़े काम करने वाला परमेश्वर। यदि आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। आज खड़े हो जाओ, वो उद्धार के काम देखो जो आवाज़ तुम्हारे लिए करने वाला है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आज से इनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाही एंटर कर रही, मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर। ये में अंत खत्म नहीं होगा पिता परमेश्वर, कि इनके जीवन में पिता ये अपने आप को बदलता हुआ देखेंगे पिता परमेश्वर, अपने घर वालों को बदलता हुआ देखेंगे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ वचन के द्वारा तूने बात करी मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन आमीन। जय मसीह की। गॉड